हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7th की इंग्लिश की जो हमारी मेन बुक है वो। और आज से हम उसका चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि है 3 क्वेश्चंस। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? सो एक राजा है, अब उसके 3 क्वेश्चंस है, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है। उसकी अब ये बात अब उसके पास ये कौन से क्वेश्चंस जिनके वो आंसर्स ढूंढ रहा है। अब किंग को क्या उस क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं जो ढूंढना चाहता है? इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही विल नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के दिमाग में एक ख्याल आया कि वो कभी नहीं फेल होगा, कभी नहीं हारेगा अगर उसके 3 चीज़ों के बारे में उसको पता हो। दिस थ्री थिंग्स वर: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सही, ये अब ये जो 3 चीज़ें थे जिसके बारे में उसको पता लगाना था वो ये था कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों से सुनना चाहिए, किन लोगों से बात करनी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसको करनी चाहिए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन था कि उसको क्या कौन सा सही समय होता है जिसमें हमें कुछ करना चाहिए। किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा सही समय क्या है, कौन से लोगों की इसकी मदद सहायता करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो उसको करनी चाहिए। ये 3 चीज़ों के बारे में वो किंग जानना चाहता था। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब उस राजा ने पूरे के पूरे अपने किंगडम में फैलवा दिया ये बात कि वो जो भी उसको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको वो बहुत ज़्यादा पैसा देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. वो बहुत सारे समझदार पढ़े लिखे लोग आए किंग के पास, किंग को उसके आंसर्स बताने के लिए, और लेकिन उन सब के आंसर्स बहुत अलग थे। In reply to the first question, some said king must prepare a timetable and then follow it strictly. जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था कि कौन सा सही समय किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है और उसको वो फॉलो करे अच्छे से। ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इस तरीके से वो हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम के अनुसार कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा यार ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम पहले से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ करनी है जो इम्पोर्टेंट हो। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seems necessary at that time. Yet the others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब उसमें से कुछ लोगों ने बोला कि जो किंग है उसको फुलिश चीज़ों से बच के रहना चाहिए, उसको वो चीज़ें करनी चाहिए जो नेसेसरी हों उस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि किंग को काउंसिल की ज़रूरत है, काउंसिल मैन की ज़रूरत है, जो समझदार आदमी होंगे जो किंग को बताएं कि इस समय पे ये करो, इस समय पे ये करो। दिस वॉज बिकॉज वन मैन विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और ऐसा उन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना कि उसको किस वक्त किस चीज़ को करना चाहिए विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, किसी और की मदद सहायता के बिना। बट देन अदर्स सेड दैट दीज वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, पर बाकी लोगों ने कहा कि हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अर्जेंट हो। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उनके लिए तो काउंसिल को फिर टाइम लगता है काउंसिल को डिसीजन डिसाइड करने की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मान लो कोई चीज़ बहुत अर्जेंट हो, उसको उसी टाइम पे सॉल्व करना है, तब क्या करें। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future, and only magicians could do that. The king therefore will have to go to magicians. तो लोगों ने कहा
कि अब देखो मान लो कोई चीज़ अर्जेंट हो, काउंसिल को तो सोचने में बड़ा टाइम लग जाएगा, किंग को तो उसी टाइम डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो हमें उसके लिए ना फ्यूचर देखना पड़ेगा, और जो फ्यूचर है वो जादूगर मैजिशियंस देख सकते हैं। तो इसलिए किंग को अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स जादूगर से पूछने चाहिए, मैजिशियन से पूछने चाहिए। In their answers to the second question, some said the people most necessary to the king were his councilmen. और वो क्या, फिर जो उसका किंग का दूसरा क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिससे किंग को बातचीत करनी चाहिए, जो किंग को उनकी सुननी चाहिए, वो कौन लोग हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि किंग के जो काउंसलर्स हैं, जो उसकी काउंसिल होती है ना, किंग की कोर्ट होती है, दरबार होता है, उसके जो वाइज लोग होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि जो पादरी वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, आपको उनकी सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर चूज डॉक्टर्स, कुछ ने कहा डॉक्टर्स यार, फिजिशियंस वगैरह। गेट अदर सैड हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अब कुछ लोगों ने बोल दिया नहीं, मिलिट्री की सुननी चाहिए, सोल्जर्स की सुननी चाहिए। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. और कुछ लोगों ने कहा, जो तीसरा क्वेश्चन क्या था किंग का, कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो किंग को करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि फ़ाइट करना, लड़ाई लड़ना, और कुछ लोगों ने कहा कि वर्शिप करना और प्रभु को मानना, और ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied, gave no reward. अब इतने सारे आंसर्स हैं उसके क्वेश्चन के, लेकिन किंग को किसी भी क्वेश्चन में ना वो लगा नहीं उसको कि सच है, उसको अच्छा नहीं लगे वो क्वेश्चंस के आंसर। इस कारण से किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, किसी को कुछ पैसे नहीं मिले। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इंस्टेंट उसने डिसाइड करा कि वो अब एक हर्मिट के पास जाएगा। अब हर्मिट क्या होते हैं? हर्मिट स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जो इस दुनिया, मतलब जो शहर से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं और अकेले रहते हैं, उनको हर्मिट कहते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब जो हर्मिट जिसके पास किंग जानना पड़ जाता था, ये काफ़ी समझदार था, इसमें काफ़ी ज्ञान था, इससे किंग मिलना चाहता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। इन अ वुड में वो रहता था। इन अ वुड का क्या मतलब होता है? इन अ वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में इन अ वुड बोलते हैं हम, ठीक है। इन अ वुड मतलब जंगल, इन वुड्स मतलब बहुत बड़ा जंगल जो होता है उनको। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अमेरिकन इंग्लिश में हम फॉरेस्ट कहते हैं, राइट। ब्रिटिश इंग्लिश में इन वुड्स कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, बात एक ही है। विच ही नेवर लेफ्ट। और हर्मिट वहाँ जंगलों में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो किसी और से नहीं मिलता था, बस नॉर्मल आम लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब उसने क्या, अपने कपड़े, जो राजा का था वो, उसने अपने कपड़े उतारे, नॉर्मल लोगों के कपड़े पहने, और जैसे वो हर्मिट के घर के पास पहुंचा, उसने अपने घोड़े को भी वहीं छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को भी वहीं छोड़ दिया, और वो अकेला अकेला वहाँ चल पड़ा हर्मिट के पास। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जैसे ही वो वहाँ किंग वहाँ पे पहुँचा, उसने देखा कि जो वो हर्मिट था वो वहाँ पे खुदाई कर रहा था अपने घर के सामने। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने उस किंग को ग्रीट करा, और लेकिन वो दोबारा खुदाई करना शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली। जो हर्मिट था वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था, काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन जो वो काम करता वो तेज़ तेज़ सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at right time? Who are the most important people I need? And what affairs are the most important? वो कहता है कि मैं 3 क्वेश्चन के आंसर तुमने से सुनना चाहता हूँ समझदार हर्मिट। मुझे बताओ कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सी चीज़ को करने का क्या राइट टाइम है, कौन से लोग हैं जिनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग।
जो हर्मिट है वो किंग की बातों को सुनता तो है, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं देता, वो दोबारा खुदाई करने लग जाता है. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक दिस स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब जो हर्मिट था उसने किंग की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. थोड़ी देर बाद किंग ने बोला कि तुम थक रहे हो तो मुझे तुम अपनी वो कुल्हाड़ी फावड़ा दे दो, मैं खुदाई कर लेता हूँ. और वो शुक्रिया बोलता है फिर हर्मिट, और उसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है और किंग खुदाई करना शुरू कर देता है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest, let me work. जब किंग ने करीबन 2 बेड मतलब 2 लंबे लंबे से खुदाई कर दी थी ज़मीन के अंदर, तो वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट करा दोबारा से. लेकिन हर्मिट ने दोबारा कोई आंसर नहीं दिया और वो खड़ा हुआ और उसने बोला किंग को कि तुम रेस्ट कर लो, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्प्रेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन जो किंग है उसने वो फावड़ा वापस नहीं दिया हर्मिट को और वो दोबारा खुदाई करने लग गया. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so I will return home. वो पहले 1 घंटा बीतता है, फिर 2 घंटे बीतते हैं और फिर अब सूरज भी डूबने लगा था और किंग अभी भी खुदाई कर रहा था. खुदाई करते करते उसने बोला, देखो मैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस लेकर आया, उनके आंसर जानना चाहता हूँ. अगर तुम आंसर मुझे नहीं दे सकते तो तुम मुझे बता दो ताकि मैं घर चला जाऊँ. हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. और फिर उसके बाद हर्मिट कहता है कि देखो कोई अब भागते हुए आ रहा है. द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब किंग तुरंत ही मुड़ा और उसने देखा कि एक आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी थी वो उनकी तरफ भागा भागा आ रहा था. उसके जो हाथ थे उसने कस को अपने पेट को दबाया हुआ था जिससे खून निकल रहा था. और जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा वो वहाँ पे बेहोश हो गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. अब फटाफट किंग ने क्या करा और हर्मिट ने उन्होंने उस आदमी के कपड़े हटाए. उसके ऊपर एक बहुत गहरा सा चोट का निशान था. किंग ने उसको वॉश करा, उसको धोया, उसके आसपास के जख्म को, और इस बाद अपनी हैंकरचीफ से उसको बांधा, लेकिन ब्लड रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द वूंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. फिर जो किंग था वो बार बार बैंडेज को निकाल के उसको खून को निकाल के दोबारा लगा रहा था और एट लास्ट जो वो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. फिर इसके बाद जो वो आदमी उसको थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसका खून रुक गया, तो उसके बाद वो कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. वो ताज़ा पानी लेकर आते हैं और उसको दे देते हैं. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कोल्ड. अब इस टाइम तक जो सूरज था वो डूब चुका था, शाम हो गई थी और अभी हवा ठंडी हो चुकी थी. द किंग वॉज विद हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम इन ऑन बेड. अब जो किंग जो है वो हर्मिट की हेल्प दोनों हेल्प करके वो जो घायल इंसान होता है उसकी मदद करते उसको घर के अंदर ले जाते हैं और उसको बेड पे लेटा देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. द किंग, टायर्ड बाय हिज वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अब जो किंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो इस कारण से वो वहीं पे ज़मीन पे लेट के वहीं सो जाता है. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the stranger bearded man lying on the bed was. तो जब वो सुबह उठता है तो उसको थोड़ी देर पहले उसको कुछ समय तक याद नहीं आता कि वो कहाँ था और वो किसके साथ है और वो जो स्ट्रेंज आदमी जिसकी उसने पिछले दिन मदद करी थी वो कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. और एकदम से जैसे ही उसने आंखें खोली राजा ने, जो सामने वो जो घायल बंदा था उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो.
I do not know you and have nothing to forgive you for. वो कहते हैं मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge of you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way to home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. और फिर वो जो घायल बंदा होता है वो अपनी कहानी सुनाता है उसको कि वो क्यों माफ़ी मांग रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लिया, सीज़ कर लिया उसको। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने सुना था कि तुम हरमिट के पास जाने वाले हो अकेले, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि जब तुम वापस घर आओगे उसी टाइम पे मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम आए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम हरमिट के पास जाते। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ पे जो तुम्हारे सोल्जर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे घायल कर दिया। और मैंने तुम्हें मार दिया होता, लेकिन अगर वो मैं वहीं इंतज़ार करता तो तुम कभी ना कभी वापस आते। लेकिन मैं वहाँ अपनी जहाँ जिस जगह मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकला, क्योंकि तुम निकले ही नहीं थे उस हरमिट के घर से। और उसके बाद मैं तुम्हें मार देता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। जब मैं मरने वाला तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें मारने वाला था। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर तक सर्व करूँगा, सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट बनूँगा तुम्हारे। और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें। The king was very happy and had to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as friend. अब किंग बहुत खुश था क्योंकि उसने एक अपने दुश्मन को इतनी ईज़िली उसके साथ शांति बना ली थी, उसके साथ सारे जो प्रॉब्लम्स उसको दूर कर दिया था और उसको एक दोस्त की तरह जीत लिया था। He not only forgave him but said he will send his servants and his own doctor to look after him. अब वो सिर्फ उसको माफ़ी नहीं करता किंग, वो उसको सर्वेंट्स को वे और एक डॉक्टर को उसके पास भेज देता उसके घर में ताकि वो उसका ख्याल रखे। He promised to give back the man his property. और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उस आदमी को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. और फिर उसी घायल आदमी को वहीं छोड़ के जो किंग चला जाता है हट के बाहर उस हरमिट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो उससे लास्ट टाइम बात करना चाहता था, लास्ट टाइम अपने आंसर्स के क्वेश्चंस दे के आंसर्स लेना चाहता था। इसका से उसका ढूंढना शुरू कर देता है। द हरमिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। वहाँ पर वो देखता है कि हरमिट वहाँ पे जाओ, उन्होंने पिछले गड्ढे खोदे थे पिछले दिन, वहाँ पे वो पौधे के बीज लगा रहा है। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." वो कहते हैं आखिरी बार मैं तुमसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मांगना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king and he stood before. वो कहता है कि तुम्हारे आंसर्स में मिल चुके हैं। हरमिट ने बैठे बैठे ही बोला, हाउ हैव आई हैव बिन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। वो कहते कैसे मुझे आंसर्स मिल गए, तुम कहने क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, वो कहते तुम देख नहीं सकते। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू विल हैव गोन अवे। वो कहते कि अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं खाई होती कि मैं कितना वीक हूँ और मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदे होते तो तुम यहाँ से अब तक जा चुके होते। Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और फिर उस टाइम पे वो आदमी ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया होता और तुम सोचते कि काश तुम मेरे साथ ही होते। So the most important time was when you were digging the bed. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वही तो हुआ ना जब तुम मेरे साथ खोद रहे थे। And I was the most important man, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैन था उस टाइम पे। And to me good was the most important business. और मेरी मदद करना और मेरी सहायता करना तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you.
और उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास आया भागता भागता, हमने उसकी जान बचाई, उसका ख्याल रखा, उसके जो वुंड्स थे उसका ख्याल रखा। उसको अगर तुमने उसको सही से पट्टी नहीं बांधी होती तो मर जाता, बिना तुम्हारे साथ शांति करे हुए वो तुम्हारा दुश्मन ही मर जाता। So he was the most important man and what you did for him was the most important business. So उस वक्त सबसे important आदमी वो बंदा था जो घायल था, और सबसे important business वो था जो तुमने उसके साथ बिताया और जो तुमने उसके लिए करा। तुमने उसकी ख्याल करा, उसको बैंडेज करा, उसको बांधा, उसको उसको एड करा। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और वो कहते हैं कि ध्यान रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है अभी, जो अभी चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये इसलिए है क्योंकि यही एक समय है जहाँ हमारे पास ताकत है कुछ भी करने की, कोई एक्शन लेने की। कल तो कल है, पिछला वाला दिन बीत चुका है, जो समय है वो अभी चल रहा है और अभी ही है। जो भी हम इस समय में करेंगे वही डिसाइड करेगा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और यही समय हमें डिसाइड करवाएगा कि हम कैसे, हमारा करेक्टर बनेगा, हम कैसे इंसान बनेंगे। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ तुम उस वक्त होते हो, उस समय होते हो। फॉर नो वन नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। वो कहते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर क्या होगा, और शायद हम किसी और से कभी मिल पाएँ या नहीं मिल पाए। मान लो तुम किसी से मिलने गए स्टूडेंट्स, और अचानक से मौत हो जाए हमारी या उसकी मौत हो जाए, तो फिर क्या? समय तो हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता ना, जो है वो आज में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है? उस बंदे का ख्याल रखना, कि उस बंदे के साथ अच्छा करना, उसको बुरा नहीं फील करवाना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अराउंड। क्योंकि हम इस दुनिया में आ ही हैं कि हम दूसरों की मदद सहायता करें, और क्योंकि दूसरे फिर हमारी करें। एक दूसरे की मदद सहायता करने के लिए ही हमें इस दुनिया में बनाया गया है। और इस स्टोरी को लिखा गया स्टूडेंट्स लियो टोल्स्टॉय ने। लियो टोल्स्टॉय स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान राइटर्स में से एक है। जो ये उनकी स्टोरी है ना, ये रियलिटी में काफ़ी उसका ईजी वर्जन है। रियलिटी में जो लियो टोल्स्टॉय है ना, वो इस कहाँ से फेमस है क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखते हैं सच में, और ये बहुत छोटा वर्जन है इस कहानी का। रियलिटी में मैंने पढ़ी है, ये बहुत लंबी स्टोरी है अगर आप इसको असली में पढ़ो। और जो लियो टोल्स्टॉय हैं वो एक रशियन थे, तो उनकी जितनी भी कहानी है वो सारी रशियन में लिखी हुई है, लैंग्वेज में। कभी आप लियो टोल्स्टॉय को सर्च मारो, उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, वॉर एंड पीस। किसने वॉर एंड पीस के बारे में सुना है? वो बहुत मोटी बुक है और वो बहुत अच्छी, तो मैंने पढ़ी नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर वो बहुत बढ़िया है। सो लियो टोल्स्टॉय एक बहुत अच्छे राइटर हैं अपने टाइम के, वो बहुत फेमस थे। और इसके साथ हमारी वीडियो एक ख़त्म होती है।